बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहरा दिया है, जिसकी वजह से हॉलैंड की अदालत ने उनको 12 साल कैद की सज़ा भी सुनाई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहरा देने की वजह से 5 करोड़ रुपए की जायदाद, सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है। ना सिर्फ 5 करोड़ रुपए की जायदाद और सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है, बल्कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इनको मुकर्रर किया गया है। आप लोगों को इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी देता हूं और ये भी बताता हूं कि क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह पहरा दिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस वक्त के अमीर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने इनके बारे में क्या कहा था। अब इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा ओहदा क्यों दिया गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2017 में मलून गैरेट वेल्डर, जो डच सियासतदान भी है, उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने का एक इवेंट कराने का ऐलान किया था, जिस पर इस क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने यह कहा था कि जो भी शख्स इसका सर काट कर मेरे पास लाएगा, इसको मैं $23,000 दूंगा। और यहाँ तक इस क्रिकेटर ने कहा था कि अगर इससे ज़्यादा भी रकम मेरे पास होती तो वो रकम भी मैं उस शख्स को दे देता जो इस मलऊन शख्स का सर काट कर हमारे पास लाएगा। तो इस पर उस मलऊन सियासतदान ने अपनी अदालत के अंदर केस कर रखा था और उस अदालत ने अब क्रिकेटर खालिद लतीफ़ को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बाकी तफसीलात भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब इस क्रिकेटर ने इस बात का ऐलान किया था तो उस वक्त अल्लामा खादम रिजवी साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इनको अमीर मुकर्रर किया है, 5 करोड़ जायदाद देने का ऐलान किया है, सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया है, इसकी तफसीलात भी आप लोगों को देता हूँ। लेकिन मैं इस मुंडे के बारे एक गल करना कि इन्हें जो इस्लाम की गैरत की गल की थी, लेकिन मैनू ये उम्मीद है कि अल्लाह ये जरूर कर दुनिया आखिरत से रहम फरमाएगा कि जिसने बड़े बड़े जुब्बे दस्तारा बड़े बड़िया इस्लामी जमाता बना के 60-60 लाख मुरीद रख के ते कदी इस्लाम की गैरत की गल इतनी नहीं की थी। इन्होंने अखलाकियात पे हुए, तू इमाम मोहम्मद बिन हम्बल तो वड्डा कोई अखलाकियात जानने वाला है? बस दिलो कदी गैरत की गल नहीं की थी, अपनी जड़ा बेशर्मी नूं तुसां अखलाकियात दे नाल। TLP स्पोर्ट्स विंग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन मरकजी रहनुमा नेशनल क्रिकेटर मोहम्मद अवैस यासीन रिजवी और इनके स्पोर्ट्स विंग के ज़िम्मेदारान गाजी खालिद लतीफ़ भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर को हुर्मत रसूल पर पहरा देने पर खराज तहसीन पेश करते हैं और हॉलैंड की दी गई सज़ा पर पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस मौका पर तमाम खिलाड़ियों और पूरी उम्मत मुसलमान का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसम मुनीर साहब से गुजारिश है कि पाकिस्तान के आला तरीन एवार्ड से नवाजा जाए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द गाजी खालिद लतीफ़ साहब की कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना हाफिज़ खादम हुसैन रिजवी साहब अमीर TLP पाकिस्तान से मुलाकात भी कराई जाएगी और TLP स्पोर्ट्स विंग की जानिब से सोने का ताज भी इनको पहनाया जाएगा और तमाम ओहदेदारान की आधी जायदाद जो 5 करोड़ बनती है वो इनके नाम कर दी गई है। एजाज़ी तौर पर TLP स्पोर्ट्स विंग का इनको अमीर भी मुकर्रर किया गया है और ये सारी बातें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम तरीन रहनुमा अवैस यासीन रिजवी साहब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP स्पोर्ट्स विंग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चेयरमैन हैं, उन्होंने की हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।